वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। सुनिए, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को रहेगा क्या, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन आएगा ए बी मिल करके उस काम को के दिन में कर सकता है, ए बी मिल करके उस काम को के दिन में कर सकता है। सर सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालना है, ए बी के दिन में करेगा तो आप लोग को डेज निकालना है। पूछा क्या गया है कि ए बी उस काम को मिलकर कितने दिन में करेगा, ये बोला गया है, मतलब डेज निकालना है। डेज निकालना है, डेज इज इक्वल टू होता है क्या, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी होता है। ठीक है, बताएं टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। ठीक है सर, टोटल वर्क भी नहीं पता है और एफिशिएंसी भी नहीं पता है, तो टोटल वर्क क्या होता है आप लोगों को बताए थे कि ये दोनों का एलसीएम ही मेरा क्या होता है, टोटल वर्क। बल्कि आप लोग को ये बताए थे कुछ भी हो सकता है, एलसीएम भी हो सकता है 10, 12, 50, 100, 1 करोड़ कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। सर ये दोनों का एलसीएम क्या होता है 30। सर मेरा टोटल वर्क क्या हो गया 30। सर टोटल वर्क मेरा क्या हो गया 30। सर टोटल वर्क अगर मेरा 30 हो गया, पूछा क्या गया है कि ए और बी मिलकर के उस काम को के दिन में करेगा। इसका मतलब हम लोग को क्या चाहिए सर, ए का भी एफिशिएंसी चाहिए और बी का भी एफिशिएंसी चाहिए। इसका मतलब ए और बी मिलकर के एक दिन में कितना काम करता है वही चाहिए ना। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, यही होता है। एफिशिएंसी का मतलब होता है किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। अगर हम एक दिन में, अगर हम यहाँ रखिए तब जाकर के सुनाइए देगा, अगर हम एक दिन में 5 काम करते हैं तो वो मेरा क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गया। अगर हम एक दिन में 10 काम करते हैं तो वो मेरा क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गया, मेरा क्षमता हो गया। ठीक है, जैसे अगर टोटल काम, सपोज दैट कि टोटल काम अगर 50 रहा होता, टोटल काम अगर 50 रहा होता और हम अकेले हम एक दिन में 10 काम कर रहे होते तो 10 क्या हो गया मेरा क्षमता, एफिशिएंसी। हम एक दिन में 10 काम कर रहे हैं, इसका मतलब 10 मेरा क्या है, एफिशिएंसी है, क्षमता। अगर हम एक दिन में 10 काम कर रहे हैं तो 50 काम को करने में कितने दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा ना। तो 50 काम को करने में 5 दिन लगेगा। वो 5 कैसे आएगा, डिवाइड करने पर आएगा। ये 50 क्या है मेरा टोटल वर्क और 10 क्या है मेरा एफिशिएंसी। सर तब दिन आता है ना, 5 दिन आता है। डेज बराबर टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, दिमाग में बैठा लीजिए सारे लोग। डेज बराबर टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। ठीक है आप लोग का, हाँ इसको मिटा देंगे। वो करेगा कि नहीं पता नहीं, बहुत दिन नहीं मिटता। ठीक है, सैनिटाइजर से बंद कर दें। चालू कर दिए, पहले चालू। सुनिए सर, हम लोग को डेज निकालना है। डेज बराबर क्या, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। मतलब टोटल वर्क मतलब कुल कार्य कितना है, और एफिशिएंसी का मतलब क्षमता आदमी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है, समझिएगा। हम बोले हैं क्या, ए और बी मिल करके उस काम को के दिन में करेगा। सर समझिएगा, तो ये क्या लिखे हैं हम लोग, डेज, और ये क्या लिखे हैं हम लोग, टोटल वर्क। सर डेज बाय टोटल वर्क बाय डेज क्या होता है,
टोटल वर्क बाय डेज क्या निकालते हैं? एफिशिएंसी निकालते हैं। ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है? टोटल वर्क बाय डेज क्या आता है? एफिशिएंसी। तो सर जब 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा? 3। 30 को 15 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। तो ये क्या हुआ मेरा? सर ये आया मेरा क्या? एफिशिएंसी। बता देते हैं टाइम एंड वर्क टोटल का टोटल केवल यही तीनों पर बेस्ड, यही तीनों पर A to Z शुरू से अंत तक देखिएगा आप लोग कि आप लोग का A to Z खाली यही सब दिखाई देगा आप लोग को, ठीक है। टोटल वर्क डेज और एफिशिएंसी ये आप लोग को दिखाई देगा, ठीक है। यही 3 चीज दिखाई देगा। टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू डेज, डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क बाय, यही खाली फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग। तो सर A पर डे कितना काम कर रहा है? B पर डे कितना काम कर रहा है? 2। A पर डे 3 काम कर रहा है, B पर डे 2 काम कर रहा है। दोनों मिल करके पर डे कितना काम करेगा? अगर दोनों मिल करके पर डे 5 काम कर रहा है तो 30 काम को करने में कितने दिन लगेगा? 6 दिन लगेगा। तो यही पूछा जाएगा कि बताइए A और B मिल करके उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, यहां तक पहला। इसमें एक और क्वेश्चन मॉडिफाई करेगा। अब सुनिए, ये समझ में आया सबको? ठीक है, एकदम प्यारा सा कॉपी में इसको उतारिए, ठीक है। बैठने दीजिए भगवान, वो खा 10-15 खा लिए। भूख लगा था, मम्मी घर में है, नहीं तो भूख लगा था तो ड्राइवर आपको कॉपी के बोला? हां सर। हां ये सर घी वाला खाने का अलग हो जाए। हम समझ गया ना? हां हम समझ गया। अब समझ आ गया। ना 3-4 दिन बाद घी पी रहे थे। मम्मी का हाथ में घी बनता है, वो फिर स्वादिष्ट लगता है। घर का घी का बात है अलग। हम तो मम्मी बनाए, मम्मी पूछे घी कहाँ है? यहाँ चिल्लाते हैं ना, कम भी चिल्लाते हैं। अभी आप लोगों को पता है कितना क्लास है बचा हुआ है? 2 क्लास और बचा हुआ है। वो लगातार अभी 1:30 बजे क्लास होगा, फिर उसके बाद 3:30 बजे क्लास होगा लगातार। अब बताइए कि तीनों बैचों में हम बोल चुके हैं कि एब्सेंट करेंगे तो सबका फी वहाँ सर आप नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हाँ जहाँ तक हो सके हमको करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि अगर हम ही कमिटेड न रहेंगे ना, लापरवाही मेरे में भी है। इंसान का उत्पत्ति ही लापरवाही के लिए हुआ है। देखेंगे 4 साल बाद। अभी कल नहीं तो बोला पीछे, हाँ हर से बोला है ना, बालवा इतना कॉम किया है, बोला सर उम्र हो गया, बोल रहा उमरिया हो गया सर, क्या बता। जानते हैं जब पहला आप लोग कहानी बताए किए होंगे कि बाल पकने का रीजन खाली उम्र नहीं, तो साइंस में नहीं पता, स्ट्रेस भी एक चीज होता है। स्ट्रेस जानते हैं इस बार क्या हुआ, मेरा दांत का जो हुआ था ना, तकलीफ हुआ था, तो डॉक्टर क्या बोला कि आप स्मोकिंग करते हैं क्या? हाँ, स्मोकिंग तो नहीं करते हैं, चेन नहीं करते है ना। तो बोला मेरा दोस्त तो चेन स्मोकर है, तो लगातार मारते रहता है, उसको नहीं हुआ, हमको कैसे हुआ? बोलता है आपका स्ट्रेस के कारण हुआ है। याद है बोलता था कि जितना ज्यादा चिंता में रहे उतना शरीर डैमेज होगा। स्ट्रेस से डैमेज होता है। साला डॉक्टर ने बोला हमारा कि स्ट्रेस मेरा काम किया, कौन इंजेक्शन मारा 1000 रुपया का, बोले बस
सब स्ट्रेस में दूर हो गया, ठीक है। हाँ, घुसा करके यहाँ हमारा कौन इंजेक्शन था, है ना, 700-800 लिया, दवा लेकर के 1000 हो गया, तो हमारा 2 दिन में ठीक हो गया था। इसीलिए स्ट्रेस से भी होता है। जब महेंद्र सिंह धोनी आया था ना कैप्टनशिप में, बताया था ना आप लोग, जब महेंद्र सिंह आया था कैप्टनशिप में, तो उसको सौरभ गांगुली बोला था, जब उसका बाल पकड़ने लगा था महेंद्र धोनी का, तो सौरभ गांगुली उसको बोला था वेलकम टू इंडियन कैप्टनसी। ये कोहली बहुत अपना इसमें जो होता है इंटरव्यू, मतलब जो टॉक होता है उसमें बोला था। और कोहली जब आया कैप्टनशिप में, जब फिर कोहली का बाल पकड़ने लगा स्ट्रेस से, धोनी इसको रिप्लाई किया वेलकम टू इंडियन कैप्टनसी। तो स्ट्रेस से भी होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या आएगा, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और ए और बी मिल करके उस काम को 6 दिन में कर सकता है, तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बताइए बी अकेला उस काम को किस दिन में करेगा। सबसे पहले तो टाइम एंड वर्क से प्यार कीजिए, समझे, क्योंकि टाइम एंड वर्क एक किस्म का मजदूर है और स्टूडेंट और टीचर भी एक किस्म का मजदूर है, समझे। अपने आप को सहिंसा मत समझिएगा, ठीक है। स्टूडेंट लोग कृपया करके अपने आप को सहिंसा ना समझे और टीचर तक खास करके ना समझे। टीचर तो स्टूडेंट का खुद ही नौकर है ना, क्या सिमरन? हाँ, हम भावनाओं को भी समझते हैं। बुक ले लीजिएगा। सनी आया क्या? सनी आया क्या? बुक ले लीजिएगा, वहां से हम फोन करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ए और बी मिल करके उस काम को 6 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। सबसे पहला काम सर बी का क्या निकालना है आपको, डेज। ये निकालना है ना कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अच्छा, डेज क्या होता है आपका, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, यही ना। इसका मतलब सर किसका निकालना है, डेज बी का निकालना है, तो एफिशिएंसी भी किसका निकालेंगे, बी का निकालेंगे ना, बी का निकालेंगे। सर सबसे पहले टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ये दोनों का एलसीएम क्या होगा, 30 होगा, ठीक है। अगर टोटल वर्क 30 है तो सर एफिशिएंसी क्या निकलेगा, 30/10 क्या हो जाएगा, 30/6 कितना आ जाएगा, 5। ये होगा। इसका मतलब ए पर डे 3 काम करता है, ए और बी मिलकर के पर डे 5 काम करता है, ये बोला गया है। सर ए पर डे 3 काम करता है, ए और बी मिलकर के पर डे 5 काम करता है। अब ध्यान से, ए पर डे कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है ना, और ए और बी मिलकर पर डे कितना काम कर रहा है, 5। तो बी पर डे कितना काम कर रहा होगा, 2 कर रहा होगा ना, सर बी पर डे 2 काम कर रहा है, टोटल काम कितना है। अगर टोटल काम 30 है और हम पर डे 2 काम कर रहे हैं तो कितना दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा। तो सर डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 15। तो बी अकेले 15 दिन में काम को खत्म कर देगा, और 15 दिन ही तो आंसर था ना। सबको क्लियर हो यहाँ तक? उतारिए इसको, नोट्स बनाइएगा अच्छा से समझ समझ के। हाँ, ये सब अपने से करवा रहे हैं, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है ना वो इसी पर, इसीलिए हम पहले बता दे रहे हैं इसको। उसमें भी 10-15 लिया गया था, 10-15 हम लिए। अब्दुल समझ में आ रहा है? अब्दुल मेरे पहला बैच घूमे, दूसरा बैच घूमे,
फाइनली कल टाइम एंड वर्क देखें। सर टाइम एंड वर्क अच्छा से मस्त समझ में आ रहा है सर, हम इसी में आएंगे। तो आप लोग जो आज पहला क्लास किए ना, तो टाइम एंड वर्क का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। मेरा अब्दुल को समझ में आ गया, मतलब कि और भी सबको समझ में आएगा, सब एक बराबर है। हाँ कोई वजह से? हाँ, क्योंकि मेरा अब्दुल फेवरेट याद, बस खड़े उनको हम प्यार का इजहार नहीं करते। कैसे इजहार करना होगा? गुलाब लेकर के पहले, गुलाब से पहले पानी पिलाएंगे, गुलाब लगेगी नहीं, जरा पानी पड़ेगा, पानी लेते आइए, ठीक। बबलू आया, कल कहाँ भटक रहे थे? जिंदगी तो वैसे भी एक भटकती आत्मा है ना। लोग अगर कम ही भटके तो अच्छा है ना। आप लोग एक चीज याद रखिए कि कभी भी बदलाव एक दिन में नजर में नहीं आए, ठीक है। आप लोग यहाँ पर हैं, जब शुरू में थे ना तो अजय से पूछिए, आप लोग तो नसीब अच्छा इतना लोग हैं, केवल 5 लोग को हम पढ़ाया करते थे, मात्र 5 लोग, और उसमें अजय भी शामिल थे। और अभी उनका बैच सुबह वाला बैच में पैर रखने की जगह नहीं, मतलब कि अलग से डर लगता है कहीं ज्यादा ना हो। आज तो सब आ गए थे ना, आज तो बहुत कम, थोड़ा 5-10 लोग और भी एब्सेंट थे, तो हमको लगा कि अपना केबिन चेयर लाना पड़ेगा। तो वो बैच वही है जो अजय का 5 चालू किए थे। दिन लगेगा, एक दिन में कभी नहीं होगा। इंतजार कीजिएगा अपने अंदर बदलाव का, समझे। और अपने अंदर बदलाव कब आएगा पता है? जब तक 2 चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाएगा। अपने अंदर कम से कम 2 चैप्टर कंप्लीट होने तक का बदलाव का इंतजार कीजिए। पढ़ने का मन ऐसे ही नहीं करता है। जेसी बॉस की जितनी भी लड़की लोग हैं जो यहाँ पे आ रही है ना, ज्वाइन की थी 1 जून, ठीक है। 1 जून, 1 जुलाई, मतलब कि जून हो गया पार, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर पार हो गया ना। 5 महीना से जेसी बॉस की लड़की लोग बनी हुई है। एक लता है, उनका हो गया है ना, 5 महीना से बनी हुई है। हाँ, नर्सिंग में हुआ, नर्सिंग वाला एग्जाम होता है कुछ, है ना आप लोगों में। तो और वो 5 महीना से बनी हुई है वो लोग, और 5 महीना से वो लोग बनी हुई है, तब जाकर के बदलाव आया। और बदलाव बड़ा खतरनाक आया। एक एक क्वेश्चन को वो लोग अच्छा से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और बड़ा से बड़ा, उनको सोचिए वो लोग को जितना बेसिक कितना लो था, जो कि हम क्या बताए थे पता है? सही से उधर जाकर के प्लस या माइनस, उसमें भी दिक्कत होता था। आज जाकर के अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जब ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन बताते हैं तब भी सॉल्व करते हैं। लाइन से एक लोग का नाम लेंगे, सब लोग तेज हो चुके हैं। निर्मला, सपना, प्रभा, अगर आप लोग होंगे वहां से, सपना, प्रभा, सुधा, और तेज हो गए वो लोग। तो आप लोग में बदलाव आने में समय लगेगा, कम से कम 1, 2, 3 चैप्टर तक इंतजार कीजिएगा, तब जाकर के लगेगा कि हाँ कुछ पढ़े, समझे। कहानी सुना है ना कि जिम का हर मंथ का फी कितना था? जिम का हर मंथ का फी था 2000 रुपया, ठीक है। हर मंथ का फी था 2000 रुपया, और सालाना फी था 5000 रुपया, है ना। हर मंथ का फी कितना था? 2000, और सालाना फी कितना था? 5000। तो आदमी बोला सामने वाला को, तो भाई तेरा मैथ कमजोर है क्या? भैया साल भर का कितना हो जाएगा 2000 के हिसाब से? कितना था? 15,000 है ना, मतलब कि सालाना अभी भी होता है। आप कहीं पर जाइएगा, कहीं पर जिम करने या फिर कहीं देते हैं, एक बार फीस एक बार देने पर कम लगता है। ये क्या होता है पता है? होता क्या है? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होता है। ये मार्केटिंग करने का तरीका होता है।
समझे? वो आदमी बोलता है ना कि भाई एक महीना का 2000 मतलब 12 महीने का 24,000 और तुम ले रहा है 15,000, 9,000 का घाटा कर रहा है अपना हर एक से। आदमी बोलता है ना कि वो आदमी को लगता है कि उसने साल भर का 15,000 दिया। वो गधा को कौन बताया कि उसे केवल हम एक महीना का 15,000 लिए। कौन आदमी है जो जिम रेगुलर करता है? मुश्किल से इक्का दुक्का है। हम ही एग्जाम्पल ले लीजिए, हम 1500 दे करके आए, ठीक है, एक सप्ताह किए तो क्या आ गए, समझे? बोलता क्या है कि आदमी लोग 10 दिन गया तो ऐसे पैसे तो देखेगा कुछ बना है ना, फिर वेट पे खड़ा होगा, वजन कम हुआ है ना, ऐसे करेगा भाई देख तो बना क्या है ना, ऐसे करके बोलेगा है तो भाई देख तो बना क्या। और जब नहीं बने लगेगा दूर छोड़वा। आप जिसका बॉडी बन चुका होगा ना उससे पूछिएगा भाई किस साल से जिम कर रहा है, क्या बोलेगा पता है भाई 5 साल हो गए। उन लोग के लिए तपस्या है, आप लोग के लिए ये तपस्या है, समझे? आप लोग को तेज होने में भी समय लगेगा, समय लगेगा, समझे? लेकिन कभी तो तेज होइएगा ना, बस वही समय का इंतजार कीजिए। ये समझ में आ गया सबको? अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। नेक्स्ट चेंज करते हैं, 2 गो से 3 गो करते हैं, ठीक है? सुनिए, अभी क्वेश्चन नहीं, पहले टाइम एंड वर्क को समझिए अच्छा से। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके उस काम को 4 दिन में करते हैं, तो बताइए सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? बताइए सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? सॉल्व कैसे करेंगे? पेन उठाइए, पेन छोड़िए, पेन उठाइए, पेन उठाइए। आपके सामने क्वेश्चन है, दिमाग लगाना होगा आप ही लोग, थोड़ा दिमाग लगाने ट्राई कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम क्यों लेंगे? वेरी गुड। क्योंकि बोलने में समय मत बताइए, सीधा वही टोटल वर्क निकाल लेंगे, ठीक है? क्योंकि में जिंदगी चल जाएगा जिंदगी। सर सी का निकालना है, सी अकेले उस काम को करने में कितने दिन लेगा, वही निकालना है ना? सर सी अकेला उस काम को कितने दिन लेगा, डेज निकालना है। डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। किसका एफिशिएंसी? सी का ना, क्योंकि सी का दिन निकालना है मतलब सी का एफिशिएंसी निकालना होगा। सबसे पहले टोटल वर्क निकालना होगा। टोटल वर्क बराबर क्या होता है? कुछ नहीं होता है। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? एलसीएम लेंगे। सर 10, 12 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। शाबाश सिमरन, वेरी गुड। 1 मिनट में क्या है? हाँ आपको हॉलिक्स पिला देंगे। तो 10, 12 और 4, ठीक है? इसका समझिए, माइंड में थोड़ा सा ना इमेजिन किया कीजिए। ऐसे हम नहीं बोलेंगे, अगर हम बोलेंगे क्या कि आंख बंद करके इमेजिन कीजिए, नानी घर मत चल जाइए, समझे? सोचिएगा कि वहां क्या लिखा हुआ है। 10, 12 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 60 को कहाँ लिखेंगे? एनए की वनने, है ना? वनने लिखेंगे, सही है? तो उधर लिखेंगे 60, ठीक है? 60 मेरा क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। सर एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। 60 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ क्या आएगा? 6 आएगा। किसी को दिक्कत? किसी को भी हम बता देंगे, समझ आ रहा है ना? ठीक। कल से सभी लोग बहुत बेटा पी करके आएंगे, ठीक है? 60 डिवाइडेड बाय 12 5 होगा। 60 डिवाइडेड बाय 4 वेरी गुड, 15। कोई हॉर्लिक्स पी करके नहीं आएगी, ठीक है? जो ध्यान पी करके आए। 60 डिवाइडेड बाय 4 कितना? 15 होता है ना, ठीक है?
भगवान पाड़ा सिखाओ। मिस्टेक हो गया सर। ओए बात में ध्यान है, हम लोग आम पुरुष हैं, है ना, आदि पुरुष हम लोग हैं नहीं। ये प्यारा सा 60 दिख रहा है, ठीक है, ये प्यारा सा 6 दिख रहा है, ये प्यारा सा 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, शाबाश। आधी नहीं दिख रहा है। हाँ और नहीं बैटरी रहता है उसमें ना, लगा लो ना क्या चाहिए। हाँ वो है दे देंगे, ठीक, कहीं भी मिल जाएगा। ये 12 है और ये 5 है और ये कितना है, शाबाश, है ना। अब एकदम प्यार से सुनिएगा मेरा बात को, ठीक है, एकदम धैर्य रखिए, धैर्य से पहले दिमाग अपने साथ रखिए, ठीक है, ठीक है। चलिए हमको ये कौन कौन ये बता सकते हैं, है ना, भाई आप हाल खाइएगा अच्छा से, मतलब कैमरा मिलेगा क्या। चलिए याद रखिए कौन कौन हमको एक एक चीज का, ये 6 क्या है, 10 क्या है और 60 क्या है, और वो तीनों फॉर्मूला को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जो अब हम अपने से जो बताना चाहते हैं क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 से चालू करेंगे, लेकिन पहले हमको खत्म करने से पहले हमको ये बताइए, ये जो पूरा का पूरा हम लिखे हैं और उस जो फॉर्मूला को इससे प्रूव कीजिए, वो फॉर्मूला को इस क्वेश्चन से प्रूव कीजिए। कौन है वो शेर, कौन है वो, ठीक, क्वेश्चन में हम रिपीट करते हैं, ठीक है। सुनिए, ये 6 है तो है क्या, ये 12 है तो है क्या, केवल 12 किसका एफिशिएंसी किसका डेज वो निकालना, वो बताना है, ठीक है, और इसका उपयोग करके उस फार्मूला को प्रूव करना है। इसका टोटल वर्क देखिए क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू डेज आता है 60, वो सारा का सारा हमको प्रूफ कीजिए, सारा फार्मूला कौन करेंगे, आ जाए चलिए बोलिए। देखिए पहले मेरा बात सुनिए, आपको सबसे पहले मेरा बात सुनिए, ठीक है, कि आप लोग से जब हम पूछते हैं ना किसी से भी, तो आप लोग ये मत समझिए कि सर नहीं बता पाएंगे तो बेइज्जती होगा, है ना। स्टूडेंट, नेता और संत, है ना, देखते हैं जब नेतवन आता है तो कैसे करता है, सर वोट, हाथ जोड़े ना आपके सामने, वोट कीजिए सर, वोट दे दीजिए सर, और आपके सामने कोई बुजुर्ग अगर पड़ा हुआ भी रहेगा ना तो पैरों उठा करके प्रणाम करके जाएगा। सर नेता, स्टूडेंट और संत को इज्जत कीजिए, वो ज्यादा अच्छा है ना। बाकी लोग संत जाता है ना तो ऐसे कोई इज्जत नहीं करता, तो हिमालय वाला संत को इज्जत करता है। तो आप लोग ज्यादा अपना इज्जत के बारे में सोचे ना, स्टूडेंट लोग ज्यादा ना सोचे, क्योंकि आप लोग बेइज्जत होइएगा ना तब पे जा करके आगे बढ़िए। समझ में आ रहा है? अजय प्लीज कीप एक्सप्लेन कीजिए, बारी से बोलिए, आंट संत जे बोलना है बोलिए, नानी घर का बात करते हैं, चलिए कुछ बोलिए, क्या है सब बताइए। चेहरों सबसे पहले कॉन्फिडेंस लाइए ना, हाँ कोई काम दिया हुआ रहेगा, कहाँ काम दिया रहेगा, कैसे शुरुआत ऐसे करना है, कॉन्फिडेंस आप लोग में ऐसे नहीं आता है, कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है, पहले बोलते हैं कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है। सुनिए, ये 6 दिख रहा है आप लोग को, है ना सर, ये 6 क्या किस पानी, सर ये एफिशिएंसी है किसका, एक एफिशिएंसी है, ये 12 क्या है, किसका डेज है, मतलब बी किसी काम को कितना दिन में कर सकता है वही बोला गया है ना। बी किसी काम को कितने दिन में करेगा, सुनिए
5 दिन में कर सकता है? सिखाएंगे पहले। सर 15, यहाँ जो 15 दिख रहा है वो क्या है? तीनों का एफिशिएंसी, मतलब ए बी सी तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर सकता है वो दिया गया है ना? सर जो 10 दिया हुआ है 10, वो क्या दिया हुआ है? डेज। किसका डेज? ए का डेज, मतलब ए किसी काम को कितना दिन में कर सकता है वो दिया हुआ है 10 दिन। सही है? अब बाकी फलाना जो फलाना बचा, ठीक है, बस 4 एबीसी का डेज, ठीक है यहाँ तक। और वो 60 क्या है? टोटल वर्क, जो तीनों काम कर रहा है वो 60 ही काम। सही है यहाँ तक? अब समझिए उस फार्मूला को प्रूव करते हैं। सबसे पहला फार्मूला है टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू डेज। सर ये 6 5 15 एफिशिएंसी है, 10 12 4 क्या है आपका? डेज है। ए पर डे 4 काम, सर ए पर डे 6 काम करता है 10 दिन में। 6 क्या है उसका? एफिशिएंसी है। 10 क्या है उसका? डेज है। एफिशिएंसी इनटू डेज, 6 इंटू 10 60 क्या आएगा आपका? टोटल वर्क आएगा। तो इस तरह से आपका टोटल वर्क निकलेगा। सही है? सर बी का देखिए 5 क्या एफिशिएंसी है, इंटू करेंगे डेज से 12 से, एफिशिएंसी इंटू डेज क्या आता है? टोटल वर्क आता है, वो आता है 60। सर ए बी सी का एफिशिएंसी कितना है? 15 है। कितने दिन ले रहा है? 4 दिन ले रहा है। टोटल एफिशिएंसी कितना है? 15। डेज कितना है? 4। टोटल वर्क क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी इनटू डेज क्या आ जाएगा? 60। ये हुआ पहला फार्मूला प्रूफ। क्लियर है यहां तक? दूसरा फार्मूला खाली कर लो। डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, मतलब जो डेज है ना 10 12 4 वो निकालना है हम लोग को, है ना? टोटल वर्क कितना है? 60। ए का एफिशिएंसी कितना है? 60 को डिवाइड करेंगे 6 से कितना आएगा? आ गया डेज। 60 को डिवाइड करेंगे 5 से क्या आ जाएगा? 12 आ गया डेज। बी का 60 को डिवाइड करेंगे 15 से आ जाएगा 4, मतलब ए बी सी मिलकर के 4 दिन में किसी काम को खत्म करता है। दूसरा फार्मूला प्रूफ हुआ। तीसरा फार्मूला सुनिए, एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क बाय डेज, मतलब एफिशिएंसी निकालना है 6 5 और 15 निकालना है। टोटल वर्क क्या है मेरा? 60। ए का डेज क्या है? 10। 60 डिवाइडेड बाय 10 6, 60 डिवाइडेड बाय 12 5, 60 डिवाइडेड बाय 4 क्या आ जाएगा? 15। ये हुआ तीनों फार्मूला प्रूफ। आया? ये बताना था। मम्मी, हाँ इसको बताना था ना। सुनिए, बोला गया है सी अकेले उस काम को के दिन में कंप्लीट करेगा, यही निकालना है। सर बोला गया है सी अकेले उस काम को के दिन में कंप्लीट करेगा, मतलब सी का क्या निकालना है? डेज। डेज इक्वल टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसका? एफिशिएंसी सी का ना। सर टोटल वर्क है कितना? सर ए का एफिशिएंसी है 6, बी का एफिशिएंसी है 6 5 11, 11 और 4 15। इसका मतलब सी का एफिशिएंसी कितना होगा? 4 होगा ना। तब ना सर यहाँ पर 6 + 5 + 4 15 होगा। समझ आ रहा है? तो सर सी पर डे 4 काम करता है, 60 काम को करने में कितने दिन लगेगा? 15 दिन लगेगा। किसी को दिक्कत? क्लियर है? बताइए। एक मिनट बताइए।
हाँ नानी माँ हो गया ये वाला समझ में आया सबको। तो टाइम एंड वर्क क्या होता है वो सबको क्लियर हुआ। वाह ध्यान प्राउड ऑफ यू। चलिए आप निकालिए सब लोग पीडीएफ। आपको मोबाइल नंबर कल आपका क्या अभी कॉल किए थे आप 887373 हाँ सेव कर लेते। आपका नाम क्या हो? कैलाश। उसके पापा को कनेक्ट करिए। कैलाश क्या किसका नाम था? कैलाश नाम से कर रहे कैलाश सिमरन हाँ देखिए मेरा मॉडल ऑफ हो गया। हाँ देखिए होता क्या आप लोग साथ नहीं होता होगा पता नहीं क्यों। मेरे साथ क्या होता है ना कि हम पढ़ते कब घुलट जाते हैं पता भी नहीं चलता। मोबाइल चार्ज करना क्या करना पता ही नहीं चलता है। हमको नींद तभी आता है आदमी लोग को नींद आता है ना कैसे कि मोबाइल देख के नींद आ गया। हम जब तक किताब में देखेंगे वो नींद नहीं आता। रात का 12-1 बजे तक आराम से पढ़ते हैं जब होने लगता है कब घुलट दिए पता नहीं चला। रात का 3 बजे उठे तब जाकर के गेट लगाए। ऐसा होता है मेरे साथ। एक बार तो क्या हुआ कि रात का 3 बजे उठ करके जाकर के मेन गेट लगा करके आए। मेन गेट पूरा खुला ठीक है और पढ़ते पढ़ते ऐसे सो दिए। रात का 3 बजे उठे ना क्रॉप कर दी देखिए समझ आया ये वाला। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 से चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सब लोग सुनिए 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 ठीक है। गर्ल्स लोग में मोबाइल 1 2 और बाकी गर्ल्स लोग में 2-3 लोग के पास नहीं। हम तो आपको दोनों को पीडीएफ दे देंगे ठीक है। सॉरी प्रिंट पेज दे देंगे। पेज निकाल करके आप लोग का ला देंगे। लड़का लोग नहीं देंगे। सबके पास मोबाइल है सब नौटंकी सबके पास ठीक है। मोबाइल है ना जेंट्स देखें आप। क्वेश्चन सब लोग पढ़िए क्या लिखा हुआ है 3 नंबर क्या लिखा हुआ है। वेरी गुड सिमरन कम ऑन। सुनिए सब साथ रहिए। x तथा y एक काम 8 घंटे में कर सकता है ठीक है। यदि x अकेला
अकेला 12 घंटे में कर सकता है तो y अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा? वेरी गुड। x और y मिल करके किसी काम को कितने दिन में? 8 दिन में कर सकता है। 8 घंटा। आवर है सर। घंटा। 8 घंटा, ठीक है। अब समझिए, एक चीज बताते हैं, ठीक है, सुनिए मेरे बात। और एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, और वो क्वेश्चन है ये। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन IQ टेस्ट। मतलब हमको पूरा भरोसा है कि आप भी इसका जवाब देंगे, ठीक है। चलिए, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, सिंपल है ना। ए और बी मिल करके उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? टेल मी द आंसर विद द ट्रुथ। एक्सप्लेन इट वेरी हार्डली। Come on, proud of you. दिदिर, बताइए। 7 दिन। हाँ? कितना? नहीं। सावित्री, सिमरन, शालिनी, नीलम, ललिता। 7 होगा सर। 60 होगा सर। 60 आया सबका? सर। सबका आ गया? Yes. क्या बात, क्या बात। वही तो सर टोटल वर्क आएगा। टोटल वर्क नहीं आएगा। टोटल वर्क 60 है सर। बी अकेला उस काम को 60 है क्या? बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 60 आ सकता है। आप उस पे तो कैसे नहीं उसका अंदर बी का एफिशिएंसी कितना है? बी का 1 आंसर 60 होगा ना? आंसर 60 हाँ, क्या हो सकता है? टोटल वर्क अगर 60 है और बी अगर पर डे एक काम कर रहा है, 60 दिन में करेगा, है ना? यस सर। लेकिन सर, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज दिस क्वेश्चन? लोचा है सर। हाँ? क्वेश्चन में लोचा है। What is the locha in this question? Lalita. What is the locha? मयूरी, बताइए। हाँ? लोचा ही क्या है पता ही नहीं। सिमरन, जाओ सिमरन जाओ, जी में अपनी जिंदगी बताइए जल्दी क्या है ये? लुबिन नहीं आएगा आगे बैठा है वहां छोड़ के। एक लेविन, क्या दिक्कत है इसमें? क्या? मतलब ए किसी काम को 10 दिन में 6 करता है, तो बी मतलब ए प्लस बी मतलब दोनों 12 दिन में 5 चीज करता है। चलिए समझिए मेरा बात। एक बात को समझिए, और ये समझने का क्या बात है, सुनिए सुनिए। एक की जगह लिख दीजिए अमित, ठीक है। और ये जो ए है मतलब अमित, और बी फॉर रखते हैं भोलू, दोस्त 10 और ये 12। सर हमको एक बात बताइए, अगर हम किसी काम को अकेले 10 दिन में कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आया था पता है किसमें? दिल्ली पुलिस में, और इसमें आंसर था कांट बी डिटरमाइंड। आंसर को आप फाइंड ही नहीं कर सकते, ये हो गया क्योंकि ये गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। क्यों? समझिए मेरा बात। ए अकेला एक, अगर हम किसी काम को 10 दिन में अकेले कर सकते हैं, ठीक है, हम किसी काम को अकेले कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। और मेरा सहायता करने के लिए एक शख्स को हम बुलाएं, भोलू को, अगर उसको साथ में लेकर के करेंगे तो
सर अगर हम अकेले 10 दिन में करते हैं तो उसके साथ में 10 दिन से कम लगेगा कि बेसी लगेगा? कम लगेगा ना। सर यहाँ बेसी कहां से आ गया? अगर ए अकेले एक काम को 10 दिन में कर सकता है तो ए और बी, अमित और भोलू दोनों मिल करके एक काम को या तो 9 दिन में, या तो 9.5 दिन में, या तो 8 दिन में, 10 से तो कम ही दिन लगेगा ना। समझ में आ रहा है ये वाला? बेसिक जाए भाड़ में, कॉन्सेप्ट जाए दलदल में, है ना, खिड़की के बाहर। हाँ बस अपने को रटना है तो रटना। दिल्ली पुलिस, सीडीएस, जो वो सब एग्जाम होता है ना, उस सब में आप लोग एक भी एग्जाम को रट करके नहीं निकाल पाइएगा, एक भी एग्जाम नहीं निकाल पाइएगा। क्यों? वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के बेसिस पर क्वेश्चन रहता है, कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन रहता है। अगर आपके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका मतलब वो क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं। अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो वो क्वेश्चन आप लोग का बनेगा ही नहीं। कौन है? डेविड। समझे? तो सर आप लोग कृपया करके दिमाग में रखिएगा ये सब चीज, ठीक है? चलिए सुनिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था? एक्स और वाई मिल करके किसी काम को कितने घंटे में कर सकता है? 8 घंटे में कर सकता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर? एक्स प्लस वाई के घंटा में 8 घंटा में कर सकता है, ठीक है? फिर क्या बोला गया है? एक्स अकेला उसी काम को एक्स अकेला उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है। क्या यहाँ पर 6 होगा क्या? यहाँ पर 6 क्यों नहीं होगा? हमको सो बताइए। ओ क्या सारिणी के लिए प्यारा सा ताली बजा देता है। हाँ, अगर ये दोनों मिल करके कर रहा है तो 8 घंटा ले रहा है, और ये अकेले करेगा तो 8 घंटा से बेसी लेगा ना। तो कहां जाएगी 8 घंटा? 6, यहाँ 6 करेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 12, 10, 9, 15, 1 करोड़ दिन कोई जीवित रहे, ठीक है? तो कुछ भी हो सकता है। सर पूछा गया है कि वाई अकेला उस काम को के घंटा में करेगा, है ना? अगर हमको ये पता चल जाए, समझिए, वाई का निकालना क्या होगा? टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। किसका एफिशिएंसी? वाई का एफिशिएंसी, है ना? सर टोटल वर्क निकालने के लिए एक ही वो हमारे पूर्वज लोग बनाए हुए हैं, वो है दोनों का एलसीएम, जो कि आता है मेरा 24। सही है? सर अगर ये 24 है तो 24 को आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 3। 24 को 12 से करेंगे कितना आएगा? 2। अब यहाँ पर दिन का बात नहीं है, यहाँ पर केवल और केवल घंटा का बात है। घंटा का इस्तेमाल कैसे समझिएगा? एक्स और वाई हर घंटा कितना काम करता है? 3। तो 8 घंटा में कितना काम करेगा? एक्स अकेला पर घंटा कितना काम करता है? 12 घंटा में कितना काम करेगा? सही है? सर अगर x हर घंटा 2 काम कर रहा है और x और y मिल करके हर घंटा 3 काम कर रहा है, तो y अकेला 1 काम करेगा हर घंटा। अगर y हर घंटा 1 काम कर रहा है तो 24 काम करने में कितना घंटा लगेगा? 24 घंटा लगेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 24 घंटा, मतलब 24। क्लियर है? कैसे पढ़ाएंगे? आ गया 1:30 बजे वाला अभी एक्स्ट्रा बैच है। आप लोग का काम है कि एक दूसरे को हल्ला करते जाएं कि ये बैच
एक समय में जल्दी ही फुल हो जाए, समझे? एक दूसरे को हल्ला करते जाए। और दूसरा पहला तो नहीं, यही है कि आप लोग रेगुलर रहें और अपने आप हम सबका फॉरवर्ड करेंगे। हम बात है ना कि आने वाला नवंबर से लेकर के मार्च तक का, ठीक है, नवंबर से मार्च तक के बीच में हमको एक बैच और चालू करना पड़ेगा कि ये कंपटीशन अभी कोई फेस्टिवल नहीं, खाली कंपटीशन का सीजन है, अभी केवल कंपटीशन का सीजन है। हाँ, जीडी का फॉर्म सब भर दीजिएगा, समझे? और जो भर रहे हैं और जो एक्स्ट्रा बैच करते जा रहे हैं, एक्स्ट्रा बैच नया बैच में भी एक्स्ट्रा बैच, नया बैच वाला भी जो एक्स्ट्रा बैच कर रहे हैं ना, मानना पड़ेगा सोनू को, सचिन को, लुबिन को, वेरी गुड। और कहाँ है वो? रितीश को भी, ठीक है। रितीश से मिले थे वहां पर, रितीश आपका मैथ वाला सर रितीश आपका भी भाई मोहन सर, हाँ अच्छा, मोहन सर पर गए थे तुम्हारा ऊपर वाला का नसीब देखिए गए थे, उनसे मिलने के लिए हम मिले। जब यहाँ बैठते हैं ना, राखी बैठती है ना, वो खाली अपनी फ्रेंड के साथ, पिछला नवंबर का बात है, दिसंबर का बात, पिछला दिसंबर का ये खाली अपनी फ्रेंड के साथ आए थे, ममता के साथ खाली आए थे। हाँ बता, तो पूरा खाली हम जैसे पढ़ाते हैं अपना पूरा एफर्ट दे करके, सर आपका एफर्ट दे करके लगा नहीं किए हैं, पढ़ लेते हैं ठीक है। तो देखिए 1 साल होने चला इनका, आप तेज हो गई है, बैठाइए कभी, देखिए एक्स्ट्रा क्लास में जाके बैठाइए, अब लड़की हो गई तेजी हो गई। बीच में दही भी थी, मतलब कि स्लो हो गया था तो कड़कड़ा के डांटे थे, फिर तेज हो गई। डांट जरूरी है। हो गया ये वाला। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हाँ टाइम क्या हो गया? वो 40 हो गया। अच्छा सबसे पहले आप लोग सुनिए मेरा बात, आप लोग जो आज नहीं, जो कल नहीं किए थे, ठीक है, जो कल नहीं किए थे